वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूसीसी, जिसका फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड? सेट ऑफ सिंगल सेट ऑफ सेक्युलर लॉज फॉर ऑल सिटीजन। इंडिया में जो भी यूसीसी बोलता है कि इंडिया के सारे जो सिटीजन है उनके लिए एक ही लॉ रहेगा। अभी प्रेजेंटली क्या है कि मुस्लिम लोगों के लिए मुस्लिम लॉ अलग है, हिंदू लोगों के लिए हिंदू लॉ अलग है, जैसे कि हिंदू लॉ हो गया, हिंदू मैरिज एक्ट हो गया, हिंदू अडॉप्शन एक्ट हो गया। तो ये सारे पर्सनल लॉज को हटा के सिर्फ एक ही लॉ रहेगा, एप्लीकेबल टू मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस। यूसीसी जो अप्लाई होता है वो होता है मैरिज में, डिवोर्स में, इनहेरिटेंस में, अडॉप्शन में और मेंटेनेंस में। रिप्लेसेस रिलीजियस पर्सनल लॉ। यूसीसी है वो जो जितने भी रिलीजियस पर्सनल लॉज है उसको रिप्लेस कर देगा। एम फॉर इक्वालिटी, जस्टिस एंड जेंडर न्यूट्रलिटी। इसका जो मेन एम होता है वो होता है इक्वालिटी, जस्टिस और जेंडर न्यूट्रलिटी। Constitutional backing, Article 44. Directive Principle of State Policy, DPSP. State shall endure to secure a uniform civil code. Article 44 ऑफ DPSP बात करता है कि हर स्टेट में एक यूसीसी फॉलो होगा। नॉट इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट्स बट एसेंशियल फॉर गवर्नेंस। ये सारे यूसीसी है वो कोर्ट के लिए इन्फोर्सेबल नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट के लिए एसेंशियल है। रिफ्लेक्ट्स विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये जो यूसीसी है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के विजन को रिफ्लेक्ट करता है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एडवोकेटेड यूसीसी। इनिशियली जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो बी आर अम्बेडकर थे, वो चाहते थे कि यूसीसी इंडिया में फॉलो हो। इससे क्या होगा, इससे इक्वालिटी रहेगी और लोगों के बीच में भेदभाव कास्ट रिलीजन के बेसिस पे नहीं रहेगा, सबके लिए एक ही लॉ रहेगा। फिर आता है फर्स्ट लॉ कमीशन 1951 में जो आया था, उसने यूसीसी को सपोर्ट किया था। शाह बानो केस ट्रिगर्ड नेशनल डिबेट। शाह बानो के केस में क्या हुआ कि यूसीसी एक नेशनल टॉपिक बन गया डिबेट का। सरला मुगदल केस एम्फसाइज्ड नीड फॉर यूसीसी। सरला मुगदल केस के बाद ये कोर्ट ने कहा कि यूसीसी की सख्त जरूरत है। recent developments in Uttarakhand. UCC passed in February 2024. UCC पास हुआ फरवरी 2024 को। सबसे पहले जो यूसीसी है वो उत्तराखंड में अप्लाई फॉलो किया जाता है, दैट इज उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड 2024। मैंडेटरी लिव इन रिलेशनशिप रजिस्ट्रेशन। इसके अंदर जितने भी लिव इन रिलेशनशिप वाले कपल्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। इक्वल प्रॉपर्टी, अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस राइट्स। दोनों ही पेरेंट्स को, मेल और फीमेल को इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स, अडॉप्शन राइट्स और मेंटेनेंस राइट्स मिलेगा। रिसेंट डेवलपमेंट्स उत्तर प्रदेश। लॉ कमीशन फॉर्म्ड टू ड्राफ्ट यूसीसी। उत्तर प्रदेश में एक लॉ कमीशन फॉर्म की गई है जो कि ड्राफ्ट करेगी यूसीसी को। प्रोसेस ऑफ कंसल्टेशन एंड ड्राफ्टिंग ऑनगोइंग। जो कंसल्टेशन और ड्राफ्टिंग का प्रोसेस चल रहा है। स्कोप इन पर्सनल लॉज। यूसीसी सीक्स टू स्टैंडर्डाइज लॉज अक्रॉस रिलीजियस एरियाज, मैरिज, डिवोर्स, अडॉप्शन, सक्सेशन। यूसीसी है वो कोशिश कर रही है कि रिलीजन के और भी मतलब बियॉन्ड वो काम करे यूसीसी को अप्लाई करने में। जो कि एरिया वो कवर करेगी वो है मैरिज, डिवोर्स, अडॉप्शन, सक्सेशन। करंट सिस्टम अलाउस रिलीजियस वेरिएशन इन लॉज। अभी का जो सिस्टम है वो रिलीजियस वेरिएशन के हिसाब से लॉ बना हुआ है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि मुस्लिम लोगों के लिए मुस्लिम का एक अलग लॉ है, हिंदू के लिए अलग लॉ है, क्रिश्चियंस के लिए अलग लॉ है। आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर इक्वालिटी एंड जेंडर जस्टिस। यूसीसी अगर अप्लाई होता है पूरे कंट्री में तो इससे क्या होगा, इक्वालिटी होगा और जेंडर जस्टिस। कोई मतलब जेंडर के लिए भेदभाव नहीं होगा। नेशनल इंटीग्रेशन, एकता बनेगी। सिंप्लीफाइज ओवरलैपिंग पर्सनल लॉज। ये सिंपली जितने भी पर्सनल लॉज है उसको ओवरलैप कर देगा। प्रमोट सेक्युलरिज्म एंड प्रोग्रेसिव रिफॉर्म। सेक्युलरिज्म को प्रमोट करेगा और रिफॉर्म को प्रोग्रेस करेगा। आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट।
मे इन्फ्रिंज ऑन रिलीजियस फ्रीडम। यूसीसी अगर अप्लाई होता है तो जितनी भी रिलीजियस फ्रीडम है उसका इन्फ्रिंजमेंट होगा अंडर आर्टिकल 25। इग्नोर्स कल्चरल सेंसिटिविटीज, कल्चरल सेंसिटिविटीज को इग्नोर कर दिया जाएगा। वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच इम्प्रैक्टिकल। रिस्क ऑफ पॉलिटिकल मिसयूज एंड पॉपुलराइजेशन, इसकी वजह से पॉलिटिकल मिसयूज के होने के चांसेस ज्यादा हैं। Challenges in implementation, lack of community consensus, कम्युनिटी ज्यादा मतलब इन्वॉल्व नहीं होगी, जो बहुत एकदम कट्टर हिंदूवाद है या कट्टर मुसलमानवाद है वो यूसीसी को फॉलो करने के लिए उतना ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। फियर ऑफ मेजोरिटेरियन बायस, जो कंट्री में जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो भेदभाव कर सकती है। लीगल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ यूनिफाइंग कस्टम्स, लीगली चीजों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि जो इतने सारे अभी तक हमारे हिंदू लॉज और मुस्लिम लॉज क्रिश्चियन लॉज चलते आ रहे हैं, उसको रिप्लेस करके एक नया लॉ लाना उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। नीड फॉर अवेयरनेस एंड इंक्लूसिव डायलॉग, यूसीसी के बारे में अभी बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, तो उसके अवेयरनेस के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और पैसे लगेंगे। जुडिशियल स्टैंड ऑन यूसीसी, सरला मुगदल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1955, यूसीसी फॉर नेशनल इंटीग्रेशन। इस केस में बोला गया कि यूसीसी जरूरी है नेशनल इंटीग्रेशन के लिए। शायरा बानू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें ट्रिपल तलाक को स्ट्रक डाउन कर दिया गया। जोश पुलाव कोएटिन्हो वर्सेस स्टेट ऑफ गोवा, इस केस में जो गोवा यूसीसी मॉडल को फॉलो कर रही है उसको प्रेस किया गया। इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव, मोस्ट डेवलप्ड नेशंस हैव वन सिविल लॉ फॉर ऑल सिटीजन्स। जितने भी हमारे फॉरेन कंट्रीज हैं, मोस्ट जो डेवलप कंट्रीज हैं वो सब सिविल लॉ फॉलो करते हैं सारे सिटीजन के लिए, जैसे कि फ्रांस, यूएसए, जर्मनी सेक्युलर लीगल सिस्टम को फॉलो करता है। कंक्लूजन, यूसीसी एम्स टू इंश्योर लीगल इक्वालिटी एंड सेक्युलरिज्म। यूसीसी है उसका जो मेन एम है वो इंश्योर करता है लीगल इक्वालिटी और सेक्युलरिज्म। सेंसिटिव इम्प्लीमेंटेशन नीडेड, मस्ट रिस्पेक्ट इंडियाज डाइवर्सिटी एंड प्लूरलिज्म। इंडिया ये बहुत ही ज्यादा डाइवर्स कंट्री है, चाहे हम रिलीजन के बेसिस पे बात करें, चाहे हम फूड के बेसिस पे बात करें, चाहे हम लैंग्वेज के बेसिस पे बात करें, तो एक ही लॉ पूरे कंट्री में फॉलो करना बहुत ही ज्यादा एक टफ टास्क होगा। और यूसीसी जब हम अप्लाई करेंगे तो उसके साथ साथ हमको ये भी देखना पड़ेगा कि हम किसी अदर रिलीजन, चाहे वो मुस्लिम हो गया, हिंदू हो गया या क्रिश्चियन हो गया, हम उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट ना करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए, हम जरूर उस पे वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।